सो हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू दिस क्लास। पिछली क्लास में आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझे हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 और 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं और अगर हम हिंदी में बात करें तो हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो रूट्स हमें निकालने हैं, इसका मतलब हमें इस x की डिग्री 2 है तो दोनों वैल्यू x की वैल्यू ही निकालनी है, x की जीरोस निकालनी है, मतलब सोल्व करना है, x के सॉल्यूशंस निकालने हैं। रूट्स पूछा जाए आपसे, जीरोस पूछी जाए या सॉल्यूशन पूछा जाए, इन तीनों बातों का एक ही मतलब है कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं x की वैल्यू को। तो जो प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मतलब इसको दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। 7x को हम 7x को दो टुकड़ों में तोड़ देंगे और इस तरीके से तोड़ेंगे कि उनको हम जोड़े तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई हमारी AC के बराबर होगी, मतलब जो प्रोडक्ट होगी प्रोडक्ट AC के बराबर। और A होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है √2 और C है 5 √2। तो 5 √2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, √2 और 5 √2 की मल्टीप्लाई, √2 और √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 और 5 से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, मतलब √2 यहाँ पर 2 टाइम्स आया तो इसका मतलब √2 की पावर हो गई 2। और मैंने जैसा कि बताया है आपको, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसका मतलब √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी और 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ऐसे दो रूट सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 बन जाए, प्लस का 10 बन जाए और ऐड करें तो सम जो है उसका 7 बन जाए। जो सम होता है वो b के बराबर होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है। तो हमें ऐसे दो रूट सोचने हैं जिनको जोड़े तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। तो 5 और 2 ऐसे दो रूट हैं, अगर हम 5 में 2 प्लस करते हैं तो 7 आता है और अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं तो 10 आता है। तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ से स्टूडेंट्स पूरी हो जाती हैं। तो अब हम 7x को दो टुकड़ों में तोड़ देंगे और बाकी की टर्म्स को हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये रफ वर्क रहेगा, ये रफ वर्क रहेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें 7x को क्या लिखना है और क्यों लिखना है। √2x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 7x को हम लिखेंगे 2x प्लस 5x, क्योंकि 7 के साथ x लगा हुआ है तो 2 के साथ भी x लगेगा और 5 के साथ भी x लगेगा और 7x किसके बराबर हो जाएगा, 2x प्लस 5x को अगर हम ऐड करेंगे तो 7x ही आएगा और 5 √2 को हम एज इट इज लिख देंगे। अगला स्टेप जो स्टूडेंट्स हमारा रहेगा, हम इन दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों का HCF क्या होगा, इन दोनों में एक तो x कॉमन आ रहा है और दूसरा जो हमारा 2 है वो √2 का स्क्वायर होता है। अभी मैंने बताया था √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास √2x कॉमन आ गया दोनों में से। अब हमने जो कॉमन लिया है इन दोनों में से √2x, उसी √2x से इसको डिवाइड करो और इसको भी डिवाइड करो। √2x स्क्वायर को √2x से डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग x की पावर 2 - 1 मतलब 1 रह जाएगी और हमारे पास यहाँ पर x बच जाएगा। इसी तरीके से √2x से हम 2x को डिवाइड करेंगे, जो हम कॉमन ले रहे हैं उसी से डिवाइड करना है इन दोनों टर्म्स को। x से x कट जाएगा और आप जानते हैं कि 2 किसके बराबर होता है, 2 हमारा √2 का स्क्वायर होता है। तो √2 मल्टीप्लाई √2 होगा, इसका मतलब 2 हमारा √2 मल्टीप्लाई √2 होगा और एक √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। ये तो था इन दोनों में से हमने √2x को कॉमन लिया
और √2x से इसको डिवाइड करने पर x बचा, √2x से इसको डिवाइड करने पर √2 बचा, x से x कट गया। एक तो तरीका है डिवाइड करने का, दूसरा आप इसकी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जब आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा, और जब आप √2x की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के बराबर होगी। तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में बना दिया, इन दोनों में से √2x कॉमन ले लिया और इससे डिवाइड करने पर हमारा x बचा, √2x से 2x को डिवाइड करा तो √2 बच गया। अब जो हमारा यहाँ पर बचा है हमें यहीं पर ये भी बनाना है, तो इस तरीके से इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा इन दोनों में HCF जो है वो 5 है, क्योंकि दोनों में 5 आया हुआ है, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले लेंगे और 5 से 5x को डिवाइड करोगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो √2 बच जाएगा। तो जो यहाँ पर आया था वही हमने यहाँ पर लाना था और वो यहाँ पर आ भी चुका है। अब दो बार हमारा क्या आया हुआ है, x प्लस √2 दो बार आया हुआ है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x प्लस √2 को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, √2x, मतलब x प्लस √2 जो हम कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करो, x प्लस √2 से इसको डिवाइड करोगे तो √2x बचेगा, और इसको भी x प्लस √2 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा। जो हम कॉमन लेते हैं उसी से हम डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर करा, √2x कॉमन लिया, उससे इसको डिवाइड करा और इसको डिवाइड करा, और यहाँ इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया, 5 से इसको डिवाइड करा और 5 से इसको डिवाइड करा। तो इस तरीके से हमारे पास आइदर एक बार x प्लस √2 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू जो प्लस का √2 है राइट साइड में जाके माइनस का √2 हो जाएगा, और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और प्लस का 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जो x के साथ √2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आएंगी, फर्स्ट वन इज माइनस √2 एंड सेकेंड इज माइनस 5 बाय √2। दीज आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is, which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 term? तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होगा कि AP की कौन सी टर्म, ये आपको AP दी हुई है, AP 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन, तो AP की कौन सी, विच टर्म मतलब कौन सी टर्म AP की इसकी 54वें नंबर वाली टर्म से 132 ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं AP की nth टर्म जो होगी, let nth term of AP will be 132 more than its 54th term। तो अब हमें तो नहीं पता कि AP की कौन से नंबर वाली टर्म, मतलब हमें n निकालना है इस क्वेश्चन में कि AP की कौन से नंबर वाली टर्म इसकी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो देखते हैं, हमने मान लिया लास्ट टर्म जो होगी वो 132 ज्यादा होगी, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कंडीशन है an इज इक्वल टू a54 प्लस 132। तो हमने ऐसा मान लिया n निकालने के लिए कि जो लास्ट टर्म होगी वो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है। तो अब हम n निकालेंगे, विच टर्म का मतलब कौन सी टर्म, मतलब आपको कौन से नंबर वाली टर्म निकालनी है। तो an का फॉर्मूला रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 का फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले पर अप्लाई होगा, a प्लस n की जगह यहाँ पर 54 रखेंगे हम, 54 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n है तो n रहेगा फॉर्मूले में, यहाँ n की जगह 54 है तो 54 वाले जो 54 नंबर वाली टर्म होगी तो n के प्लेस पर यहाँ 54 लिखा जाएगा, प्लस 132। तो अब a तो हमारे पास वैसे भी 3 है और दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये प्लस का हो रहा है और यहाँ पर भी ये प्लस का हो रहा है। या तो आप इसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो a माइनस a हमारा 0 बन जाएगा। और d हमारा, d कैसे निकालते हैं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, मतलब 15 माइनस 3 कॉमन डिफरेंस d जो होगा वो 15 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 12 होगा। इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं।
आप 27 में से 15 माइनस करेंगे तब भी यही आएगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि एपी हमारी वही होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होता है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर 12, डी की वैल्यू रख देंगे हम 12। 54 माइनस 1 53, डी की जगह हम रख देंगे 12 प्लस 132। अब हम क्या करेंगे, 12 की n के साथ मल्टीप्लाई होगी 12n, और -1 और 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 12। 53 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63। तो 12 और 53 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 636 प्लस 132। इनको हम ऐड कर देंगे, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 1 7। और जो हमारा माइनस का 12 है वो राइट साइड में जाकर प्लस हो जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 780। 768 प्लस 2 770 प्लस 10 780, और यहाँ पर 12 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा। 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 12 6 जा 72 एंड 12 5 जा 60। इस तरीके से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स। 12 6 जा 72, 8 माइनस 6, 8 माइनस 2 6, 0 ले लिया हमने, 12 5 जा 60। तो इस तरीके से जो 65 नंबर वाली टर्म होगी वो 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is, for what value of n are the nth terms of two APs equal? तो n की किस वैल्यू पर दो AP की nth टर्म बराबर होगी, इक्वल होगी? तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। और कंडीशन क्या दे रखी है, दो AP दे रखी हैं। फर्स्ट AP हमारे पास 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड सेकंड AP 3, 10, 17। तो इन दोनों की जो nth नंबर वाली टर्म है, मतलब जो लास्ट टर्म है, वो हमें इक्वल दी हुई है, और इसकी हेल्प से हम n निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP। तो फर्स्ट AP की nth टर्म हमने मान ली an। लेट an इज nth टर्म of first AP and Bn is nth term of second AP। दूसरे AP की हमने nth टर्म को नाम दे दिया Bn का, और फर्स्ट AP की nth टर्म को हमने नाम दे दिया An का, और हमें दोनों क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो An इज इक्वल टू Bn। फॉर्मूला इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म होगी फर्स्ट एपी की a 63, और d क्या निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको बताया था सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रेसीडिंग टर्म। तो 65 माइनस 63 इज 2। तो फर्स्ट एपी का d हमारे पास, इसको हम d1 मान लेंगे, इसको हम d2 मान लेंगे, क्योंकि दोनों का d अलग अलग रहेगा, दोनों की फर्स्ट टर्म भी अलग अलग रहेगी, और n हमने निकालना है तो nth टर्म हमें बराबर ही दे रखी है। तो इसका d1 हमारे पास आ जाएगा 2, और b हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी है 3 प्लस n माइनस 1, d2 हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 3, इट इज 7। तो यहाँ पर d2 की वैल्यू हम 7 रख देंगे और इक्वेट कर देंगे दोनों को, और n निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n वाले एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साथ कर लेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे 2n आ जाएगी, फिर -1 और 2 की मल्टीप्लाई प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -2 हो जाएगी, इज इक्वल टू 3, प्लस 7 की मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे 7n आ जाएगी, फिर -1 और 7 की मल्टीप्लाई -7 आ जाएगी। अब n वाले हम इकट्ठे कर लेंगे, क्योंकि हमने निकालनी है n की वैल्यू और व्हाट वैल्यू ऑफ n, और कांस्टेंट को हम इकट्ठे कर लेंगे। 63 माइनस 2 61 हो जाएगा, 7n 3 माइनस 7 माइनस का 4 हो जाएगा। अब 7n को अगर हम यहीं रखते हैं
तो 2n को इधर ले जाएंगे तो ये 2n यहां पर जाकर माइनस का होगा और माइनस का 4 अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 7n माइनस 2n, 61 प्लस 4 65, 7n माइनस 2n 5n के बराबर हो जाएगा। अब n के साथ 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, चाहे वो लेफ्ट में हो रही है चाहे वो राइट में हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 65 को डिवाइड करना है तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं 65 को। 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1 एंड 5 3 जा 15। तो इस तरीके से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 13। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो हम ये कह सकते हैं कि n की 13 वैल्यू पर दोनों AP की nth टर्म जो होगी वो इक्वल होगी। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कंटेंट अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।